Hello class 7, how are you? Welcome in online classes of DSC. We have seen chapter 2nd, right, in last class, and we will continue from that. Today we will start with abstract noun. कहाँ से start करेंगे हम? Abstract noun से. So let's start it. An abstract noun refers to things that cannot be seen or touched, such as a quality, an idea and a concept. Abstract noun क्या होता है? जो हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, ओके, बट उसको क्या होता है, फील हो सकता है, फील कर सकते हैं. जैसे कि क्वालिटी है, कोई आइडिया है, कोई कंसेप्ट है, राइट. So how we will format it? So formation of abstract noun. Abstract noun can be formed from adjectives, common noun and verb. इसका फॉर्मेशन किससे हो सकता है? एडजेक्टिव से हो सकता है, कॉमन नाउन से हो सकता है और वर्ब से हो सकता है. Those derived from adjectives and common nouns signifying qualities or characteristics are termed as attributive nouns. For example, excellence from excellent. जैसे कि यहाँ पे ये जो वर्ड फॉर्मेट हो रहा है excellent, वो मेन वर्ड कौन सा है? excellent, right? eminence from eminent. Okay. The abstract noun which are derived from verbs are called verbal nouns. और जो वर्ब से फॉर्मेशन होते हैं नाउन, उनको हम क्या नाउन बोलते हैं? वर्बल नाउन्स. जैसे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोटेक्ट, डिसीजन फ्रॉम डिसाइड. ओके. द एट्रिब्यूटिव एंड वर्बल नाउन्स आर फॉर्म बाय एडिंग सफिक्स सच एज एन ESSNS, DOM DOM, EEHOOD, TION, ACYAC, H और LY. सफिक्स मतलब हम वर्ड के पीछे क्या ऐड करते हैं? कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐड करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? सफिक्स बोलेंगे. तो एट्रिब्यूटिव एंड वर्बल नाउन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? उनमें हम सफिक्स ऐड करते हैं. जो भी सफिक्स हमने यहाँ पे देखे, वो सफिक्स वर्ड में ऐड करने के बाद एट्रिब्यूटिव एंड वर्बल नाउन्स फॉर्मेट होते हैं. However, in certain cases, when a suffix is added to a word or a root word, the spelling is slightly altered to form the derived word. जब भी हम suffix ऐड करते हैं, तब स्पेलिंग में कुछ स्लाइटली डिफरेंस आते हैं कुछ स्पेलिंग के अंदर, राइट. जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, बर्थ फ्रॉम बर, लेंथ फ्रॉम लॉन्ग. ओके. तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं, राइट, किस तरह से स्पेलिंग में चेंज होकर डिफरेंस बन रहे हैं. ओके. नाउ यू कैन सी वन बॉक्स हियर. फर्स्ट इज सफिक्स, सेकेंड इज रूट वर्ड एंड थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मतलब ये कुछ टाइप ऑफ सफिक्स हैं जिनको हम रूट वर्ड में ऐड करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन होगा. सो लेट्स डू इट. द फॉलोइंग आर सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सम कॉमन सफिक्स. प्राइवेट, प्राइवेसी. डिसेंट, डिंसी. ब्रेक, ब्रेकेज. बॉन्ड, बॉन्डेज. राइट. हमने कौन कौन सा सफिक्स देखा? ACY एंड CY, राइट. एंड सेकेंड कौन सा है? एज. थर्ड ITY. तो ITY में जैसे हम देख सकते हैं वर्ड एबल, एबल का क्या बन गया है? एबिलिटी. एक्टिव, एक्टिविटी. नेक्स्ट इज डम, DOM डम. किंग, kingdom. Free, freedom. Arrive,
arrival. So we can add such type of suffix and can form it abstract noun. ओके सो ये रूट वर्ड्स हैं और ये डिफरेंट टाइप के सफिक्स हैं. हमने डॉम तक देख लिया, DOM. नाउ वी विल सी अल. अराइव, अराइवल. डिसमिस, डिसमिसल. एरोगेंट, एरोगेंस. तो कौन सा सफिक्स हमने ऐड किया यहाँ पे? एंस, ANCE, एंस. एरोगेंट, एरोगेंस. असिस्ट, असिस्टेंस. एब्सेंट, एब्सेंस. पेशेंट, पेशेंस. चाइल्ड, यहाँ पे कौन सा सफिक्स आएगा? हुड, HOOD, हुड. चाइल्ड, चाइल्डहुड. ब्रदर, ब्रदरहुड. ये ऑलरेडी आपकी बुक्स में गिवन है, बट हम वन टाइम इसको रीड करेंगे. तो ये जो वर्ड्स हैं, रूट वर्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपके माइंड में सेट होंगे और आपको ईजी रहेगा उनको लर्न करने में. दैट्स वाई वी आर रीडिंग इट. ओके, नाउ टर्न योर पेज. ICE, राइट. तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज होगा, जैसे कि ICE. ओके, तो उसको अगर हम कावर्ड में ऐड करेंगे एज अ सफिक्स, देन व्हाट विल बी इट? कावर्डिस. ओके, जस्ट, जस्टिस. नेक्स्ट इज MENT. एग्री, एग्रीमेंट. अग्री बोल सकते हैं बट उसका क्या होगा? एग्रीमेंट. मैरी, मैरीमेंट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में ये लेटर है Y. यू कैन सी इट. यहाँ पे जो लेटर दिख रहा है ना आपको, Y. तो इसको हमने किस में कन्वर्ट किया है? अगर हम उस पर क्या ऐड कर रहे हैं, कौन सा सफिक्स ऐड कर रहे हैं? ENT, राइट. तो मैरीमेंट का सॉरी मैरी का क्या बनेगा? मैरीमेंट. तो Y का क्या बन गया? I. Y किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज नेस, NESS, नेस. सो काइंड, काइंडनेस. क्लेवर, क्लेवरनेस. नेक्स्ट इज शिप, SHIP. तो फ्रेंड के साथ अगर हम उसको ऐड करेंगे तो कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्मेट होगा? फ्रेंडशिप, हार्डशिप. ओके, नाउ SION. सो वी विल ऐड इन प्रोवाइड. सो प्रोवाइड का क्या बनेगा? प्रोविजन. इन्वेड, इन्विजन, राइट. TH, बेर, बर्थ. डीप, डेप्थ, deep, depth. Now we will add TION. So we will add in act. So it will be formatted in action. क्या बनेगा? Action. Invent, invention. अब नेक्स्ट कौन सा है? TY. Novel, novelty. Royal, royalty. Next is only Y. Discover, discovery. Honest, honesty. Okay, so we can format abstract noun like this. We can add suffix, which we have seen in these blocks. Next is, at a times an abstract noun is formed by altering few letters of a verb. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक ब्लॉक में हमें वर्ब नज़र आ रहे हैं और सेकंड वर्ब में एब्स्ट्रैक्ट नाउन शो हो रहे हैं. फर्स्ट इज एडवाइस. एंड देख सकते हैं आप, एस की जगह पे क्या चेंज हो रहा है? ओनली सी. और उसका पूरा ही कंसेप्ट चेंज हो गया. जैसे यहाँ पे ये एडवाइस, ADVISE वर्ब है. सो यहाँ पे ADVICE एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ओके, सो एक में वर्ब है और सेकंड में वो क्या बन चुका है? नाउन बन चुका है. बस चेंज क्या आया है? वन लेटर का चेंज है, राइट. सेकंड इज चूज एंड चॉइस. फीड,
एंड फूड। ज़्यादा कोई चेंज नहीं आ रहा है, ओनली 2 और 3 या 1 लेटर का चेंज आ रहा है। प्रैक्टिस, 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 राइट। सो यहाँ पे भी ओनली 1 लेटर का चेंज है। S is converted into C. Prove, strike, stroke, believe, belief, hate, heart rate, hot, heat, live, life, speak, speech, think, thought. सो ये जो सारे वर्ड्स हमने देखे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्मेशन ऑलरेडी आपकी बुक में है, बट वी हैव read it. Why we have read it? Because we can learn it very well. Okay? आप उसको अच्छे से लर्न कर सकते हो। एक बार रीडिंग करोगे तो आपको उसकी प्रैक्टिस होगी, मेमोराइज होगा। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज D. I hope you all have done exercise from A to C, but you have not sent me. You should send the work. Okay? Fill in the blanks with the noun form of words given in bracket. The first one has been done for you. जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आपको क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर वर्ड दिए गए हैं और हमें यहाँ पे क्या फॉर्मेट करना है। यस, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। उसकी नाउन फॉर्म हमें फिल करनी है। सो फर्स्ट इज द जनरल्स ब्रेवरी हैज़ अर्न हिम मैनी एक्कॉल्स। सो यहाँ पे ब्रेव वर्ड है तो उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ब्रेवरी। कैसे हुआ, ब्रेवरी। हमने क्या सफिक्स ऐड किया, यस, RY, राइट। इंडिया गेन ब्लैंक इन द ईयर 1947। द वर्ड इज फ्री एंड वी हैव फॉर्मेटेड फ्रीडम। कौन सा सफिक्स ऐड हुआ है, DOM, फ्रीडम। The blank of the rope had to be 5 meter. तो यहाँ पे क्या है, long, 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 and we have formatted length, LENGTH, length. The ozone layer gives us blank from the harmful UV rays of the सन। ओजोन लेयर्स हमें प्रोटेक्ट करता है ना। सो यहाँ पे वर्ड कौन सा है ब्रैकेट में, प्रोटेक्ट, एंड वी हैव फॉर्मेटेड प्रोटेक्शन, राइट, ION। वी हैव एडेड द सफिक्स ION। वी अटेंड हर ब्लैंक सेरेमनी ऑन सैटरडे। MARRY, मैरी। मैरी का हमने क्या फॉर्मेट करा है, कौन सा नाउन, मैरिज। Okay, next is every school should ensure the blank and security of the students. The word is safe and we have formatted safety. His blank about cricket is more than any of his peers. No का क्या बन गया है, knowledge. The Indian team protested against the umpire's blank decide. We have formatted decision. John's blank of the facts helped his friends fool him. Ignorant का क्या बन गया, ignorance. Children should avoid movies which depict violent. Violent का क्या बना, violence. Okay, so you should have to do it in your notebook and book both and then send me. आप सबको अपना होमवर्क सेंड करना है
लास्ट वीडियो का होमवर्क भी आपने सेंड नहीं किया है, बट आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, वरना आप सब कुछ भूल जाएंगे और आपका ही लॉस होगा। जो प्रैक्टिस करेगा वो ही पाएगा या वो ही सीखेगा, और जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको कुछ भी नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर which name is adjective and degrees of comparison. So we have completed chapter 2 nouns, and now we will start our next chapter which name is adjective and degrees of comparison. ये आप पहले भी सीख चुके हैं राइट क्लास 6 में, बट आज हम उसको थोड़ा सा डीपली देखेंगे। ओके, सो लेट्स रीड इट। An adjective is a word used to describe a noun or pronoun. Adjective जिसको हम हिंदी में अगर कन्वर्ट करें तो उसका मीनिंग क्या होता है? विशेषण। क्या होता है? विशेषण, जो किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा और सर्वनाम को डिस्क्राइब करता है, यानी उनकी कोई ना कोई क्वालिटी शो करता है या उनकी कोई विशेषता बताता है। एग्जाम्पल, I will make some tea for you. Here some is the adjective and it describe noun tea. जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हाईलाइटेड वर्ड है, जो आप डार्क वर्ड देखें सम टी। टी क्या है? नाउन है, जो कि हम ऑलरेडी नाउन वाले चैप्टर में देख चुके हैं राइट। सो और बिफोर जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम सम, वो किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? टी को डिस्क्राइब कर रहा है, मीन्स नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। क्या होगा? वो विशेषण होगा। ओके, नाउ वी विल सी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। possessive adjectives, quality, right? Adjectives of quality, adjectives of quantity, interrogative adjective, demonstrative adjective and adjective of number. Let's see it. First is adjective of quality. Quality means किसी का गुण, कोई गुण या कोई उसका जो लक्षण है, लाक्षणिकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वालिटी। Adjectives that indicate the quality of a noun are called adjective of quality. जो क्या बताता है? नाउन की विशेषता बताता है, उसका गुण बताता है, उनको हम क्या बोलेंगे? उसकी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलेंगे। उस टाइप को हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द बॉय इज़ इंटेलिजेंट। सो हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे जो ये वर्ड है इंटेलिजेंट, वो एडजेक्टिव है, बट अगर हमें उसका टाइप लिखना है तो कौन सा टाइप होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दे इंडिकेट द शेप, साइज, कलर ऑफ अ पर्सन और थिंग। क्या क्या इंडिकेट करता है? कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ का शेप है, साइज़ है, उसका कलर है। ओके, तो ये क्वालिटी के अंदर आएगा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स of quality are beautiful, magnificent, great. Some have given here, but बहुत सारे हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपके आइडिया के लिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको ये नहीं सोचना कि सिर्फ यही है, बहुत सारे वर्ड्स इसमें आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ब्यूटीफुल, मैग्निफिसेंट, ग्रेट, स्लो, ये सिर्फ आपके आइडिया के लिए हैं, सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे हैं। They answer the question what kind with respect to the noun or pronoun they describe. Now we will see the second type, adjective of quantity. These adjectives are measuring words that modify the noun. Measurement करना means वो बताना कि वो कितना है, right? जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, you have enough time टू कम्प्लीट द वर्क। तो यहाँ पे आपको जो ये टाइम को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? इनफ, ENOUGH, इनफ मतलब पर्याप्त समय आपके पास है, तो ये मेजरमेंट हुआ ना। सो दे इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन दे डिस्क्राइब। जिसको भी वो डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन की, उनकी क्वांटिटी दिखाते हैं वो,
राइट, यानी उसका माप दिखाते हैं, नाप दिखाते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आर सम, मोस्ट, इनफ, मच एंड ऑल. देयर आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, मतलब हाउ मच का क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं उस सेंटेंस में तो हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मिलेगी. दे आर यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन्स. ऑब्वियसली जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिस राइट उनके साथ ही एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज होगी. एडजेक्टिव ऑफ नंबर. These adjectives tell us how many people or things are being talked about. These adjectives tell us how many people or things are being talked about. यहाँ पे numbers, exactly numbers हमको पता चलेंगे. For example, 15 students have been chosen for the play. 15 यानी कि आपको exact number यहाँ पे पता चल रहा है, इसलिए वो क्या बनेगा, adjective of number. They indicate the number of the noun or pronoun they describe. Okay, some example of adjective of number are many, several, ordinal number like third, fifth, first, and cardinals like 1, 2, 5, 7. So I think you all have understood it very well. Adjective of number, it is very easy. So we have seen adjective of quality, जो क्या करता है, quality शो करता है, डिस्क्राइब करता है. और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो मेजरिंग करता है नाउन या प्रोनाउन को. एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो एग्जैक्ट नंबर हमको शो करता है, डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन का. ओके, दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी. जैसे कि हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कौन सा क्वेश्चन का आंसर दिया, हाउ मच, राइट, अनकाउंटेबल नाउन. एंड यहाँ पे होगा काउंटेबल नाउन. एंड द क्वेश्चन, the answer of the question will be how many. Okay, now turn your page. Some exceptions are there. Exceptions means अपवाद. Okay, क्या कहेंगे हम उसको, अगर हिंदी में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे अपवाद. Some adjectives like some, sufficient, few can be used for both countable and uncountable noun. यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, सम फूड हैज़ बीन केप्ट असाइड फॉर द पुअर. सम स्टूडेंट्स हैव अराइव लेट. यहाँ पे जो नाउन है फूड वो अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी हम कौन सा एडजेक्टिव यूज़ कर पा रहे हैं, सम. एंड स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, फिर भी यहाँ पे सम यूज़ हो सकता है. ओके, तो ये एक अपवाद है. In sentence A, some is used with uncountable noun, and in sentence B, some is used with a countable noun. So we have seen the types, 3 types we have seen, and now we will do exercise A. Fill in the blanks with adjectives from the box and mention their kind. The first one has been done for you. First is, I want some sugar for making the cake. So यहाँ पे highlighted word है some. So ये किस टाइप का एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब उसकी क्वांटिटी शो कर रहा है ना. सो इट विल बी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. सेकेंड इज मिसेज शर्मा हैज़ ब्लैंक बुक्स ऑन फिलोसफी. सो वी विल राइट हियर 2. ओके, सो ये कौन सा होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर. कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर. नोट डाउन. ओके, नेक्स्ट इज ब्लैंक हैपन आफ्टर यू लेफ्ट. Blank happened after you left. So the answer will be here much in third. Mention it. Okay, much. And which type of adjective is this? कौन सा adjective है? Yes, think about it. Adjective of quantity. मैं यहाँ पे short में लिख रही हूँ, आपको complete लिखना है. Okay. Fourth, he has
the blank person to reach home. Sorry, he was the blank person to reach home. And the answer will be first. Answer will be first. And which type कौन सा है? Adjective of number. यहाँ पे क्लियरली नहीं शो हो पा रहा है. आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इट. एन सही लिखना, ओके. NUM नंबर. फिफ्थ, शी हैज़ ब्लैंक मनी टू विजिट मुंबई. द आंसर विल बी इनफ. आंसर विल बी इनफ. और टाइप कौन सा होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ओके, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप कंप्लीट स्पेलिंग लिखना. नंबर 6, ब्लैंक स्टूडेंट्स वर चूजन फॉर द लीड रोल्स इन द प्ले. सो द आंसर विल बी अ फ्यू. आपको कौन सा टाइप लग रहा है? कैन यू थिंक अबाउट इट? कौन सा टाइप है ये? यस, कौन सा है बताइए मुझे. एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं. सो इट विल बी एडजेक्टिव ऑफ नंबर. सेवेंथ, his bike has been painted. His bike has been painted. The answer will be, as you can see in the block, red. Adjective of quality. Adjective of quality. Now number 8. Though the journey was blank, I managed to reach my destination on time. Though the journey was long. And the type is adjective of, yes, क्या होगा? Think about it. Adjective of quality. Okay. Next. Number 9. Blank people were present on the occasion. So the answer will be here in number 9, several. And the type is, कौन सा type है? Here we can count them. So the adjective of number. Adjective of number. Next, number 10. The tortoise was blank but won the race since the hare was slipping. So the answer will be slow. क्या है आंसर? Slow. So यहाँ पे turtles की क्वालिटी शो कर रहा है ना. So the type will be adjective of quality. Quality. Okay. Next is number 11. Blank people believe that India would win the Cricket World Cup. So the answer is here many. MANY, many. And type is adjective of number. क्या है type? Adjective of number. So you should have to do exercise A in your notebook and book both, and please send me your homework. I'm requesting you. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं सीखोगे. आपको अपना ये जो टाइम है वो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है. सो अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज A तक ही करेंगे, और जो टाइप 4 है वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका जो भी होमवर्क ड्यू है वो आप कंप्लीट कर लो. एंड आई होप यू ऑल विल डू इट. मुझे भरोसा है कि आप सब अच्छे से कर लेंगे. ओके, सो प्लीज़ डू योर होमवर्क विथ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग एंड सेंड मी.
So we have seen today 3 types: adjective of quality, adjective of quantity and adjective of number. और ये जो लास्ट चैप्टर में हमने ये जो ब्लॉक में एड फॉर्मेशन करा है, नाउन फॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, वो भी 1 टाइम आपको अच्छे से रीड करना है. ओके, सिर्फ रिटर्न वर्क ही नहीं करना है, आपको लर्निंग वर्क भी प्रॉपर करना है. सो टिल देन बाय एवरीवन and take care of yourself, and in next video we will start from type 4, demonstrative adjective, interrogative adjective and possessive adjective. Okay, bye everyone.